स्टूडेंट, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? An object is dropped from the certain height on the surface of glass. It collides elastically and comes back to its initial position. If this process is repeated, then the velocity time graph is. तो एक बॉल को मैंने क्या किया है, एक ड्रॉप किया है कुछ हाइट h से, तो कुछ h हाइट से जब ड्रॉप किया, so if this is dropped from height h, तो क्या होगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करेगी तो क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन है 9.8 इंटू टाइम t। तो वेलोसिटी क्या कर रही है, उसकी लगातार इंक्रीज कर रही है, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव x डायरेक्शन में, क्योंकि हमने ड्रॉप किया है। तो ड्रॉप किया है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज कर रही है, लेकिन ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो वेलोसिटी उसकी लगातार इंक्रीज कर रही है, तो थर्ड ग्राफ नहीं रहेगा, फोर्थ ग्राफ भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। आंसर थर्ड भी नहीं रहेगा और ना ही फोर्थ रहेगा, क्योंकि थर्ड में हम चेक करेंगे, लेकिन फोर्थ नहीं रहेगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा वैसे ही क्या करते जाएगी, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो लगातार इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि वो सेकंड ऑप्शन में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो लगातार डिक्रीज कर रहा है। जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार डिक्रीज कर रहा है। लेकिन फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में बात करें तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इंक्रीजिंग। तो आंसर विल बी आइदर फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर साइन की हमें बात नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायरेक्शन जो है, डाउनवर्ड डायरेक्शन वो हमें कैसी लेनी है, पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो लगातार उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद जब वो टकराने के बाद वो क्या कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है। तो रिबाउंड करा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो फिर जब वो टकराया, टकराने के बाद जब वो रिबाउंड किया तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई। तो इसका मतलब है अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव। तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव मतलब कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि अब वो कैसे जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब अगर हम बात करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर लगातार पहले तो वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करी। तो आंसर विल बी आइदर फर्स्ट और थर्ड। लेकिन उसके बाद क्या हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में गया तो अब वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि अब जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसका मतलब है कि अब वो, अब अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इसका मतलब है ये वेलोसिटी आ जाएगी नेगेटिव। सो आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। सो आंसर विल बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट।